आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने रविवार को डिजिटल माध्यम से पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। केजरीवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव देश की राजनीति में बड़ा बदलाव लाएगा। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव सत्ता पाने का साधन नहीं है। हमारे लिए ये एक पार्टी को बदलकर दूसरे पार्टी का शासन लाने का जरिया भी नहीं है। पार्टी बदलने से कुछ नहीं होगा। 70 साल हो गए लेकिन कुछ नहीं बदला। हमें पूरा का पूरा सिस्टम बदलना होगा। आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव देश और समाज में परिवर्तन का एक जरिया है। हमारे लिए चुनाव एक बदलाव लाने का मौका है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता यह संकल्प ले कि जब तक इस भ्रष्ट तंत्र को उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनावों की घोषणा कर दी है। आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव सत्ता पाने का एक साधन नहीं है। हमारे लिए ये एक पार्टी को बदल के दूसरी पार्टी का शासन लाने का जरिया नहीं है। पार्टियां बदलने से कुछ नहीं होगा। 70 साल हो गए पार्टियां बदलते बदलते, कुछ बदला? सब कुछ वैसा का वैसा है। हमें सिस्टम बदलना है। सिस्टम बदलना होगा, पूरा का पूरा सिस्टम बदलना होगा। आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव देश और समाज में परिवर्तन करने का एक जरिया है। हमारे लिए चुनाव बदलाव लाने का एक मौका है। आप जब चुनाव प्रचार के लिए निकलो तो इस समझ और इस भाव के साथ निकलना कि आप देश में एक बड़े परिवर्तन के लिए काम कर रहे हो। आप चुनाव प्रचार नहीं, देशभक्ति का काम कर रहे हो। इस चुनाव के जरिए आपका मकसद एक पार्टी बदल के दूसरी पार्टी सत्ता में लाना नहीं है, बल्कि आपका मकसद है भ्रष्ट व्यवस्था को उखाड़ के एक ईमानदार व्यवस्था लागू करना। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने यह साबित कर दिया कि बदलाव संभव है। चेंज इज पॉसिबल। परिवर्तन हो सकता है। आज तक इन पार्टियों ने हमें हमेशा ये बताया कि सरकार चलाना बड़ा मुश्किल काम है, सरकार चलाने में थोड़ी बहुत बेईमानी करनी पड़ती है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने यह साबित कर दिया कि सरकारें ईमानदारी से भी चल सकती हैं। इन पार्टियों ने आज तक हमें बताया कि चुनाव लड़ने के लिए खूब पैसा चाहिए और चुनाव जीतने के लिए बेईमानी करनी पड़ती है। आम आदमी पार्टी ने यह साबित कर दिया चुनाव ईमानदारी से लड़े भी जा सकते हैं, जीते भी जा सकते हैं। आज तक हमें यह बताया गया कि सरकारी स्कूल ठीक नहीं हो सकते, सरकारी स्कूलों को कॉरपोरेट सेक्टर को दे देना चाहिए। आज तक हमें बताया गया कि गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी जा सकती। आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार ने यह साबित कर दिया कि सरकारी स्कूल भी शानदार बन सकते हैं और गरीबों के बच्चों को अमीरों के बच्चों जैसी शानदार शिक्षा भी दी जा सकती है। ये पार्टियां 75 साल में भी सरकारी अस्पताल ठीक नहीं कर पाई, हमने 5 साल में ठीक कर दिया। तो हो तो सकता है। चेंज इज पॉसिबल। बदलाव संभव है। देश बदल तो सकता है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार ने देश के लोगों को ये उम्मीद दी है, बहुत बड़ी उम्मीद दी है। ये संभव है, लेकिन आसान नहीं है, बहुत मुश्किल, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आज़ादी की लड़ाई की तरह है ये। उस वक्त हम अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, आज हमारे सामने एक पूरा का पूरा भ्रष्ट तंत्र है। बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उन पार्टियों के पास अथाह पैसा है। हमारे पास क्या है? हमारे पास हमारा जुनून है, हमारे पास हमारी देशभक्ति है। आज एक एक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता कसम खाए कि जब तक देश से इस भ्रष्ट व्यवस्था को उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक चैन से नहीं सोएंगे। चुनाव आयोग ने कल चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। कोरोना के चलते चुनाव प्रचार पे कई पाबंदियां हैं, लेकिन डोर टू डोर प्रचार करना अलाउड है। आज से, अभी से डोर टू डोर प्रचार शुरू कर दो। कैसे करना है डोर टू डोर? जब भी किसी के घर जाएं
तो सबसे पहले उनका हालचाल पूछिए। उनके घर में सब लोग ठीक ठाक हैं, किसी को कोई बीमारी तो नहीं है। अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो पहले उनकी मदद करें। चुनाव प्रचार भी हमारे लिए सेवा करने का एक मौका होना चाहिए। फिर उन्हें बताएं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने हमने क्या क्या अच्छे काम किए। उन्हें बताएं कि दिल्ली में हमने कैसे बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, सड़कें ठीक कर दी। उन्हें बताएं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पे उस राज्य में भी हम दिल्ली जैसे अच्छे काम करेंगे। याद रहे, हमें किसी दूसरी पार्टी वाले को गाली नहीं देनी, किसी के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलना। हमें केवल पॉजिटिव कैंपेन करना है और हमें सभी पार्टी वालों के यहाँ जाना है। ये नहीं सोचना कि फलाना फलाना उस पार्टी का है, उसके घर जाने से क्या फ़ायदा होगा। ये मान के चलो सब अपने हैं, हमें सबका दिल जीतना है, सबको गले लगाना है। आपसे कोई पूछे कि आम आदमी पार्टी हर चीज़ फ्री क्यों करती रहती है, तो उनसे पूछना, क्या ये सरकार का फ़र्ज़ नहीं कि देश के हर बच्चे को अच्छे से अच्छी शिक्षा मिले और फ्री में मिले? क्या ये सरकार का फ़र्ज़ नहीं कि देश के हर नागरिक को अच्छे से अच्छा इलाज मिले और फ्री में मिले? आज सरकार का मतलब हो गया है कि मंत्रियों और विधायकों को सारी सुविधाएं फ्री में मिलें और जनता दर दर की ठोकरें खाती रहे। हम सरकार की परिभाषा बदलेंगे। अब इसका उल्टा होगा। अब मंत्री और विधायक सेवा करेंगे और जनता को सारी सुविधाएं मिलेंगी। मेरा आप सबसे एक निवेदन है, अगले 1 महीने सब लोग अपने अपने काम से छुट्टी ले लो। अगला 1 महीना देश के नाम। अगले 1 महीने में हमें घर घर तक जाना है, हर घर तक पहुंचना है। हर बूथ पे हमें कम से कम 10 कार्यकर्ताओं की टीम बनानी है। ये कार्यकर्ता ही बूथ के हर घर तक पार्टी का संदेश पहुंचाएंगे। और बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमें सावधान भी रहना है और एक दूसरे की सुरक्षा का ख्याल भी रखना है। मास्क जरूर पहन के रखें और सारी हिदायतों का पालन करें। इस बार डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया की भूमिका बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप तो मास्टर हैं इसमें। आप सब लोग सोशल मीडिया पे खूब एक्टिव रहते हैं। अब समय आ गया है कि हम लोग अपनी उस ताकत का इस्तेमाल करें। हमें सोशल मीडिया के माध्यम से भी हर वोटर, हर घर तक पहुंचना है। याद रखना, आप देश में मूल चूल परिवर्तन करने आए हो। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कट्टर देशभक्त है। मुझे आप सब पे गर्व है। भारत माता की जय।